हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी है? इसका ऑप्शन आर्गन 40, हीलियम, ऑक्सीजन या आर्गन। तो उसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। आर्गन 40 एक गैस है जिसकी खोज चंद्रयान 2 चंद्रमा पर की है। तो इसके की पॉइंट है, किसके द्वारा पता चला है? तो ये भारत का चंद्रयान 2 मिशन जो था, इसके ऑर्बिटर ने चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण पर यानी एक्सोस्फीयर पे आर्गन 40 की गैस का पता लगाया है। किसने पता लगाया है? भारत का चंद्रयान 2। और यह इससे क्या होगा? तो चंद्रमा की सतह के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी और नए अध्ययन का पता चलता रहेगा। किससे? चंद्रयान 2 से। और यह किसके द्वारा खोजा गया है? तो यह खोज ऑर्बिटर पर मौजूद चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 यानी CHES-2 के माध्यम से खोजा गया है। और यह एक क्या है? यह एक स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण है। यह क्या है? एक मास स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण है। तो भारत का चंद्रयान 2 मिशन से पता चला है कि भारत चंद्रमा पर और उसके बाहरी आवरण पर आर्गन 40 की गैस मिली है। तो यह तो इसरो के अनुसार जो है एक्सोस्फीयर में आर्गन 40 गैस मिलने से चंद्रमा के बाहरी मंडल को समझने में मदद मिलेगा। इसने कहा है, इसरो ने कहा है। साथ ही उसकी सतह में 10 मीटर के अंदर भीतर रेडियो धर्मी जो गतिविधियां हैं उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और इसकी वजह से चंद्रमा पर जो भूकंप या और भी कुछ हो सकता है, इसकी वजह से अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका ऑप्शन है 29, 32, 12 या 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 29 महिला को, मतलब 29 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? आइए देखते हैं की पॉइंट। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के लिए 29 महिलाओं को 2020 और 21 के नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 2020 के नारी शक्ति पुरस्कार पाने वाली कुछ महिलाएं हैं। पहला है, गैर सरकारी संगठन चलाने वाली बिहार की हैं। बिहार के भोजपुर से अनीता गुप्ता, जिनका गैर सरकारी संगठन चलाती हैं। और उत्तर प्रदेश के खेरी की हैं, हथकरघा बुनकर हैं और अध्यापक आरती राणा हैं। कौन कौन है उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से हैं खेरी की हथकरघा बुनकर है और अध्यापिका आरती राणा। और तमिलनाडु की एम्ब्रॉयडरी है कारीगर जया मथु और तेजम्मा। और मध्य प्रदेश की हैं आदिवासी कलाकार जे बाई बैगा। और पंजाब की सिक्की ग्रास की कलाकार हैं मीरा ठाकुर। और ज़मीनी स्तर पर नवाचार करने वाली जम्मू कश्मीर की हैं नासिरा अख्तर। और वहीं हैं कर्नाटक की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली निवित्री राय। और भी अन्य महिलाएं हैं। ये कुछ महिलाओं के नाम थे। वहीं 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार में सम्मानित किए जाने वाली कुछ हस्तियां में यानी कुछ महिलाओं के नाम हैं। वो हैं हिमाचल प्रदेश की हथकरघा विशेषज्ञ अंशुल मल्होत्रा। राजस्थान की लोक गायक हैं बटोल बेगम। वहीं पशुपालन क्षेत्र की उद्यमी महाराष्ट्र की हैं कमल कुम्हार। वहीं राष्ट्रपति की समाज यानी छत्तीसगढ़ की हैं सामाजिक कार्यकर्ता मधुलिका राम टेक। और पश्चिम बंगाल की गणितज्ञ और प्रोफेसर नीना गुप्ता को। और उत्तर प्रदेश की हिंदी लेखिका नीरजा माधव को। तो ये कुछ महिलाओं के नाम थे जिनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया रामनाथ कोविंद के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उनको सम्मान किया गया है। कब किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UPI 123 को पे को डिजिटल भुगतान के लिए लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है RBI, SBI, PNB, IDBI।
इसका राइट ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे को डिजिटल भुगतान के लिए लॉन्च किया है। तो इसके की पॉइंट है, आरबीआई ने यह सेवा शुरू की है। किसने शुरू की है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और इस सेवा के अंतर्गत डिजिटल भुगतान करने के लिए आप इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी ये जो डिजिटल भुगतान है इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह उनके लिए है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो आसानी से यूपीआई 123 पे डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। और आरबीआई द्वारा यह नई सेवा दी गई जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो भी डिजिटल बैंकिंग से जुड़ सकेंगे इसके कार्य। और आरबीआई गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर ने शक्तिकांत दास हैं, जिन्होंने इस सुविधा का लॉन्च किया है। हाल ही में ग्रांडिस कोची कटोलिका जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है एस एल नारायणन, सुनील दत्त, मोहन कुमार, हरि नारायण। तो उसका राइट ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। एस एल नारायणन जो है ग्रांडिस कोची काटोलिका का अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन खिताब जीते हैं। तो इसके की पॉइंट है, भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। कौन है ये? भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। एस एल नारायणन ने ग्रैंड स्कॉची कैटोलिका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब जीता है। और वहीं इनके उप विजेता कौन थे? हमवतन और प्रज्ञानंदन, ये दो उप विजेता रहे हैं। और नारायणन और प्रज्ञानंदन ने सही, मतलब ये लोग 9 दौरे में समान अंक, मतलब इन दोनों का 6.5 अंक थे, लेकिन मैच टाई हो गया था। लेकिन बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर नारायणन को शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी मैच टाई होने के बावजूद भी एस नारायणन को यह खिताब मिला है। अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर प्रणव आनंद जो है 6 अंकों के साथ 9वां स्थान हासिल किए हैं। इसने हासिल किया 9वां स्थान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर जो है प्रणव आनंद। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार द्वारा हाल ही में उड़ान योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या नागालैंड। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। राजस्थान में उड़ान योजना शुरू की गई। तो ये उड़ान योजना क्या है? तो उड़ान योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई है? महिलाओं के लिए। और यह किसने शुरू किया? तो ये राजस्थान सरकार ने अपनी तीसरी सालगिरह पर किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत ने किया है। और इसके तहत 10 से 45 साल की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। और सीएम गहलोत ने इस योजना का शुभांकर और लोगो भी लॉन्च किया है। और राजस्थान या पहला ऐसा प्रदेश बन जाएगा, ऐसा राज्य बन जाएगा जो यह पहल किया है। क्या पहल किया है? 10 से 45 साल की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने का। यह उड़ान योजना जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा, जिसका संचालन कौन करेगा? इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूसा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रसिद्ध वार्षिक मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है 7 से 16 मार्च, 5 से 6 मार्च, 9 से 11 मार्च या 2 से 18 मार्च। इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। 9 से 11 मार्च को यह आयोजन मेला किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा किया जा रहा है। कौन सा मेला है? पूसा कृषि विज्ञान मेला। यह 3 दिवसीय मेला है, 9 से 11 मार्च तक। कहाँ पे होगा? ग्राउंड। और इससे क्या होगा? तो इससे खेती और किसानी में क्या क्या नया नया होता जा रहा है उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। किसको? किसानों को दिया जाएगा। और इसके अलावा हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक खेती के टेक्निक पर भी फोकस किया जाएगा, यानी किसानों को बताया जाएगा। कृषि उत्पादों के निर्यात में भी उनको बताया जाएगा। किसे? किसानों को। ये और एग्री स्टार्टअप, किसान उत्पादक संगठन और जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर भी जानकारी दी जाएगी। तो ये किसके लिए है? ये किसानों के लिए मेला आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
सागर परिक्रमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सागर परिक्रमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश? इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में यह सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया है। तो किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने यह किया है। तो कहाँ किया है? गुजरात के कच्छ जिले में मांडवी तट से। और इसके मौके पर केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी कौन थे? रूपाला ने, यानी पुरुषोत्तम रूपाला ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को मांडवी तट पर उनके स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी है। और उनका जन्म कब हुआ था? 1857 में। इनका मांडवी का, यानी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा का मांडवी पे उनका स्मारक बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन है केरल, हरियाणा, कश्मीर या तेलंगाना। इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। केरल में कालियाट्टम उत्सव शुरू किया गया है। तो कुडियाट्टम काली जो त्यौहार है, यह भारत के केरल राज्य में एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है। यह कुथु के तत्वों को और उसके साथ प्राचीन संस्कृत रंगमंच का एक संयोजन है, जो संगम युग की प्राचीन प्रदर्शन कला है। और इसे आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा मान्यता और मौखिक अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, PLI योजना किसके लिए है? इसका ऑप्शन है काला वस्तुओं के लिए, लाल वस्तुओं के लिए, सफ़ेद या पीला वस्तुओं के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। सफ़ेद वस्तुओं के लिए PLI योजना शुरू की गई है। तो यह क्या है? तो PLI योजना जो है, इसका उद्देश्य है पैमाने की अर्थव्यवस्था का निर्माण, दक्षता सुनिश्चित करने, अक्षमताओं दूर करके भारत के विनिर्माण क्षेत्र को विश्व स्तर पर बनाना है। और इस योजना के लाभ में भारतीय विनिर्माण जो क्षेत्र है, इसमें निवेश में वृद्धि, रोजगार में अवसर मिलेगा और भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना होगा, यानी PLI है। PLI का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। PLI का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। यह किस पे शुरू किया गया? तो यह सफ़ेद वस्तुओं पर शुरू किया गया, जैसे एयर कंडीशनर और LED लाइट्स। तो सफ़ेद वस्तुएं क्या क्या आती हैं? सफ़ेद वस्तुएं जो होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं या घरेलू उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मित्र देशों यानी अनफ्रेंडली देशों की सूची जारी की है? तो इसका ऑप्शन है जापान, रूस, यूक्रेन या अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। रूस ने अपने अनफ्रेंडली देशों की सूची जारी की है। रूसी की संघ सरकार जो है, उन देशों की और क्षेत्रों की सूची जारी की है जिन्होंने रूस के खिलाफ अनफ्रेंडली कार्रवाई की है। वो तो देश के कौन कौन है? तो वो देश हैं अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, नॉर्वे, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन शामिल है। तो ये इतने देश जो हैं रूस के अनफ्रेंडली हो गए हैं, यानी अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, नॉर्वे, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन, इतने सारे देश रूस से अलग हो गए हैं, यानी इनके दोस्त नहीं रहे। और हाल ही में रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रही है। तो इन देशों ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के जवाब में रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण रूस ने इन लोगों को अनफ्रेंडली कर दिया है। और रूस ने यह घोषणा की कि अमित्र देशों की सूची की कंपनियों या व्यक्तियों के साथ कोई भी सौदा सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।